आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे एक भारतीय सेना के जवान की जिससे चीनी सैनिक भी डरते थे, जिन्होंने अकेले ही चीन के 300 से ज़्यादा सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया, जिनके मरणोपरांत भी उनके नाम के आगे स्वर्गीय नहीं लगाया गया, जो आज मरने के बाद भी भारतीय सीमाओं की रक्षा करते हैं, जिनका नाम है जसवंत सिंह रावत। इनका जन्म 19 अगस्त 1941 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में हुआ था। उनके पिता गुम्मन सिंह रावत थे। जसवंत सिंह रावत 16 अगस्त 1960 को चौथी गढ़वाल राइफल लैंसडाउन में भर्ती हुए थे। उनकी ट्रेनिंग के दौरान ही चीन ने भारत के उत्तरी सीमा पर घुसपैठ शुरू कर दिया था। धीरे धीरे उत्तरी पूर्वी सीमा पर युद्ध शुरू कर दिया। सेना को भी जवाब देने के लिए कहा गया। चौथी गढ़वाल राइफल नेफा क्षेत्र में चीनी आक्रमण का जवाब देने के लिए भेजा गया। इसी गढ़वाल राइफल में जसवंत सिंह रावत भी थे, जिनकी ट्रेनिंग उसी समय खत्म हुई थी। जब चौथी गढ़वाल राइफल को नेफा यानी अरुणाचल प्रदेश भेजा गया, उनकी पलटन को त्वांग बू नदी पर नूरनांग पुल की सुरक्षा पर लगाया गया था। चीनी सेना ने हमला बोला। यह स्थान 14,000 फीट के ऊंचाई पर था। चीनी सेना टिड्डियों की तरह टूट पड़ी। चीनी सैनिक तादाद में भी ज़्यादा थे, उनके पास साजो सामान भी बेहतर थे। इस वजह से हमारे सैनिक हताहत हो रहे थे। दुश्मन के पास एक मीडियम मशीन गन थी, जिसे कि चीनी सैनिक पुल के सामने लाने में सफल भी हो गए थे। इस एलएमजी से पुल और प्लाटून दोनों को सुरक्षा खतरे में पड़ गई। यह देख जसवंत सिंह रावत ने पहल की। वे मशीन गन लूटने के उद्देश्य से आगे बढ़े। उनके साथ लांस नायक त्रिलोक सिंह व राइफलमैन गोपाल सिंह भी थे। ये तीनों जमीन पर रेंग कर मशीन गन से 10-15 गज की दूरी पर ठहर गए। उन्होंने बम से चीनी सैनिकों पर हमला कर दिया। उनकी एलएमजी अपने कब्जे में ले लिया, उससे गोलियां बरसाने लगे। मगर इस लड़ाई में बहुत से भारतीय सैनिक मारे गए और चौथी गढ़वाल राइफल को पीछे हटने को कहा गया, मगर जसवंत सिंह रावत ने पीछे हटने से मना कर दिया और आखिरी दम तक लड़ने का फैसला किया। उनके बचे कुछ सिपाही ही थे और चीनी सैनिक की तादाद कहीं ज़्यादा थी। जसवंत सिंह रावत ने अंत में अकेले ही वहां के दो लड़कियों नूरा और सेला की मदद से, जो कि मोनपा जनजाति की थी, उन्होंने फायरिंग ग्राउंड बनाया और बैरक 1, 2, 3, 4, 5 से अकेले ही चीनी सैनिकों पर फायरिंग किए और गोला बारूद चलाने लगे। उनकी इसी समझबूझ के कारण चीनी सैनिक डर गए और उन्हें लगा कि ऊपर बैरक में भारतीय सेना की एक बड़ी टुकड़ी है। जसवंत सिंह रावत ने चीनी सैनिकों को अकेले ही 72 घंटे यानी कि 3 दिन तक डराए रखा और करीब 300 से भी ज़्यादा चीनियों की लाशें बिछा दी थी। चीनी सैनिक डर से बैरक के पास नहीं जाते, मगर जसवंत सिंह रावत को खाद्य सामग्री पहुंचाने वाली लड़की नूरा को सैनिकों ने पकड़ लिया। तब उन्हें पता चला कि ऊपर एक ही सैनिक है जो उन्हें 3 दिनों से डरा रहा है और सेला हमले में ही मारी गई। उसके बाद चीनी सैनिकों ने जसवंत सिंह रावत को चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया और इधर जब जसवंत सिंह के पास गोलियां और बाकी साजो सामान खत्म होने लगी, तब उन्होंने यह समझ लिया कि वह अब चीनी सैनिकों के हाथों पकड़े जाएंगे। जब चीनी सैनिकों ने उनको मारा, तब चीनी सैनिकों के कमांडर इतना गुस्सा थे कि वह जसवंत सिंह का सिर काटकर अपने साथ ले गए। मगर जब चीनी सैनिकों को उनकी वीरता के बारे में पता चला, तब उन्होंने जसवंत सिंह की सिर को वापस कर दिया और उनकी प्रतिमा भी बनवाई। जसवंत सिंह ने गुरु गोविंद पर कही ये बात सच कर दी कि 1.25 लाख में एक लड़ाऊं, तब गोविंद सिंह नाम कहाऊं। जसवंत सिंह को 17 नवंबर 1962 को उनकी शहादत हो गई, मगर उनकी शहादत के बाद उनके नाम के आगे कभी भी स्वर्गीय नहीं लगाया जाता है। भारतीय सेना और वहां के लोगों का मानना है कि जसवंत सिंह रावत आज भी भारत की सीमा की रक्षा करते हैं। उन्हें आज भी भारतीय सेना की तरफ से
प्रमोशन, सैलरी और पोस्टिंग दी जाती है। जसवंत सिंह रावत के सेवा में रोजाना सिख रेजिमेंट के 5 जवान तैनात रहते हैं, जो कि उनके खाने पीने की सारी ज़रूरत को देखते हैं। यह जिस जगह लड़ते लड़ते शहीद हुए थे, उस जगह का नाम जसवंतगढ़ रख दिया गया और उनकी एक मंदिर भी बनवाई गई। भारतीय सेना उन्हें बाबा जसवंत सिंह रावत कहते हैं। ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।